सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कह रहे, सुनिए। की गई पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जल जीवन स्कीम की सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से किए जा रहे आज के इस एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी, राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री V सोमन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार श्री अशोक के मीना जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज के इस एमओयू के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम काफी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से दोनों सरकारें मिलकर के लागू कर सकें। देश के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है और इस देश से मैं इस महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए विजन देने के लिए और इस पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय CR पाटिल जी और उनकी टीम को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांवों को उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पेयजल की सुविधा पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। 85,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां पर पेयजल की कोई भी स्कीम नहीं थी, वहां पे हैंडपंप के माध्यम से या फिर तालाबों से या नदियों से जनता जल लेती थी। परिणाम था पर्याप्त जल संसाधन होने के कारण सामान्यतः लोगों को इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन प्रदूषित जल के कारण बहुत बार तमाम प्रकार की बीमारियों के कारण असमय मौत की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई थी। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। इन हजारों मौतों का परिणाम वहां पर प्रतिवर्ष जब हम लोगों ने इन सभी आंकड़ों को लेकर के AI टूल के माध्यम से इसकी एनालिसिस की तो पता लगा कि खुले में शौच और अशुद्ध पेयजल के कारण ये मौतें हो रही हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत जब उन गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हुई और हर घर में शौचालय बने, जिन क्षेत्रों में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 5 वर्षों में मौत के आंकड़ों को 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसका श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को देता हूं, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की इस स्कीम को जारी किया, इसको लागू किया। दूसरा,
उत्तर प्रदेश में स्कीम लागू होने के साथ ही हम लोगों ने जो भी कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि हम लोग 10 वर्ष तक कार्य के कंप्लीशन के बाद 10 वर्ष तक इसके रख रखाव की जवाबदेही भी उनके साथ करेंगे। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जिन 37,500 से अधिक गांवों में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है उसमें 14,500 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां संपूर्ण कार्यक्रम भी वहां पे पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से हो ही रही है, लेकिन संचालन और अनुरक्षण के कार्यक्रम का दायित्व भी सफलतापूर्वक वहां पर क्रियान्वित किया जा रहा है। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।